एग्जाम्पल नंबर 7। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में क्या है, आपको दो डिफरेंट कलर के बॉल्स दिए हैं और फिर आपको रैंडमली 2 बॉल्स लेना है और 1 बाय 1 यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट 3 प्रोबेबिलिटीज़ आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ब्लैक बॉल्स 6 दिए हैं, वाइट बॉल्स 4 दिए हैं और इसका टोटल होता है 10 बॉल्स। तो टोटल आपको 10 बॉल्स का डेटा दिया है और रैंडमली आपको 2 बॉल्स लेना है। तो ये हमें कॉम्बिनेशन यहाँ पर सेट करना है और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी की बेसिक जो फॉर्मूला है x डिवाइड बाई n, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब टोटल जो होता है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं और न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, जो वो टोटल है उसमें से कितना सिलेक्ट हुआ है। तो ये बेसिक जो फार्मूला होता है उस बेसिक फार्मूला का ये एग्जांपल है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक बॉल, मतलब यहाँ पर रैंडमली 2 बॉल्स आपको लेना था और दोनों ब्लैक। तो सिंपल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हम कोई भी कैपिटल लेटर A to Z में से नाम दे सकते हैं। सो फर्स्ट है तो हम लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी A इक्वल टू, अब ब्लैक बॉल कितने हैं टोटल 6 है, हमें कितने लेने हैं 2 बॉल्स, क्योंकि रैंडमली मैक्सिमम 2 बॉल सिलेक्ट करने। सो 6C2 मल्टीप्लाई बाय, अब रिमेनिंग 4 वाइट बॉल है और यहाँ पर 2 लिया है, मतलब मैक्सिमम जो था वो हमने ले लिया, तो रिमेनिंग कलर का कोई बॉल नहीं होगा। तो यहाँ पर 0 डिवाइड बाय टोटल 10C2, तो ये 10C2 आपका टोटल हो गया और उसमें से ब्लैक बॉल 2 सिलेक्ट हुए, तो ये कॉम्बिनेशन है। तो ये कॉम्बिनेशन को हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको हम सॉल्व करेंगे 6C2। सो सिंपली हमने आगे के चैप्टर्स में कैसे आप NCR को कैलसी में इजीली कर सकते वो हमने देखा है। फिर से एक बार, तो आपको क्या करना है, 6C2 को आपको सॉल्व करना है। 6C2 तो आप कैलसी में कैसे करोगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब यहाँ पर 2 लिखा है तो जो n की वैल्यू है ये NCR होता है। तो n की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके कम करना है कहाँ तक, जितनी वैल्यू आपको r की दी है। तो 2 दिया है, मतलब 2 वैल्यू तक, 2 डिजिट तक आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। सो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाय r की वैल्यू 2, तो उसको 2 फैक्टोरियल कंसीडर करना। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 1। सो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 2, आपको आंसर मिलेगा 15। सो यहाँ पर आप न्यूमरेटर में लिखोगे 15 मल्टीप्लाई बाई 4C0। अब हमने तब भी देखा था कि कोई भी NCR में r की वैल्यू 0 है तो आंसर होगा 1। सो डिवाइड बाय, अब 10C2 अगेन सेम 2 है, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 90 और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 90 डिवाइड बाय 2 आपको आंसर मिलेगा 45। अब इसको 15 और 45 को आप कम करोगे, सो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आपको मिल जाएगा 45। सो 1 डिवाइड बाय 3 ये आपका आंसर हो गया। तो आपको क्या करना है कि एक जो वैल्यू, ऐसी वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जिसका डिविजिबल नहीं है, मतलब 3 है, तो 3 का डिविजिबल सिर्फ खुद 3 है और कोई नहीं है, तो ऐसी कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यू मिल जाए तब तक आपको उसको छोटी वैल्यू में कंसीडर करना है। ओके, सेम वे अब सेकंड, अब चेंज हुआ है सिर्फ बॉल का कलर, बोथ आर ब्लैक सो बोथ आर वाइट। तो सेम आप लिखोगे, इसको हम नाम दे देते हैं प्रोबेबिलिटी बी, मतलब सेकंड है तो प्रोबेबिलिटी बी लिख देते हैं। अब बोथ आर वाइट, मतलब 6 जो बॉल थे उसमें से अब एक भी नहीं है, और 4C2 डिवाइड बाय 10C2 टोटल। अगेन सेम, यहाँ पर r की वैल्यू 0 है मतलब 1 और 4C2, सो 2 डिजिट तक 4 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 आपको आंसर मिलेगा 6 डिवाइड बाय, अब यहाँ पर फिर से करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया है, सो देखकर लिख देना है 45। सो 6 डिवाइड बाय 45, तो आपको आंसर मिलेगा 2 डिवाइड बाय 15। तो आप यहाँ पर देखो 15 है और न्यूमरेटर में 2 है, 15
डिविजिबल है, लेकिन 2 डिविजिबल नहीं है। 2 की डिविजिबल खुद मतलब 2 से ही कर सकते हो, ठीक। तो ये सबसे छोटी वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर। सेम वे अब यहाँ पर बोथ आर डिफरेंट लिखा है। अब ये आपको समझना है, यहाँ पर माइनर चेंजेस क्वेश्चन में होता है। यहाँ पर लिखा है बोथ आर डिफरेंट, कई बार क्वेश्चन में सिर्फ इतना चेंज कर देते हैं बोथ आर सेम, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। तो बोथ आर डिफरेंट का मतलब क्या है, दो बॉल आपको रैंडमली लेना है तो दोनों के कलर डिफरेंट होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक वाइट और एक ब्लैक। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिख देते कि बोथ आर सेम, तो तब आपको क्या कंसीडर करना है, दोनों वाइट हो सकते हैं या तो दोनों ब्लैक हो सकते हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो दोनों पॉसिबिलिटी जब आपको लेना है तब आप बीच में नॉर्मली प्लस करके आपको लिखना है और दोनों का आंसर ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर दोनों डिफरेंट लिखा है, मतलब दोनों को सिंगल सिंगल आपको लेना है। सो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी थर्ड है, सो हम नाम दे देते हैं प्रोबेबिलिटी सी इक्वल टू, अब ब्लैक बॉल कितने हैं 6, सो हम 6 में से एक लेंगे और वाइट बॉल 4, तो उसमें से भी एक, डिवाइड बाय टोटल 10C2। तो यहाँ पर आपको ये सिर्फ समझना था, अदरवाइज फर्स्ट और सेकंड प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है। वैसे भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ऐसे एग्जांपल होते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है और वहाँ पर वर्ड भी डिफरेंट यूज़ किया। तो ये दोनों में ये आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंट मतलब दोनों कलर के एक एक बॉल आने चाहिए। सो अब इसको सॉल्व करते हैं 6C1। अब मैंने तब भी समझाया था आपको कि R की वैल्यू 1 है, तो जो N की वैल्यू है वो आंसर होगा। मतलब यहाँ पर 6, 4C1 अगेन सेम, सो मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 45। तो अब इसका कैलकुलेशन करो, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 24 डिवाइड बाय 45 इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 15। तो अब यहाँ पर आप कहोगे सर 8 भी डिविजिबल है और 15 भी है, लेकिन 8 इवन वैल्यू है और 15 ऑड वैल्यू है। तो कई बार ऐसा भी होगा कि इवन वैल्यू और ऑड वैल्यू में भी कन्वर्ट हो जाए, तब भी ये सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। अब एग्जाम्पल नंबर 9 है, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि 2 डाइस लिया है और इसका पैर बनाना है सबसे पहले, और उस पैर में से डिविजिबल बाय 3 और 4 ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है और उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 2, 3 और 4। 3 और 4 मतलब प्रोबेबिलिटी A यूनियन B हमें फाइंड आउट करना है। यदि यहाँ पर लिखा होता 3 एंड 4 तो हमें प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी A यूनियन B, और इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B। अब यदि आप इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लिख रहे हो तो इंटरसेक्शन को यहाँ पर लिखो और यूनियन को यहाँ पर लिख दो। तो ये दोनों फार्मूला इजीली जो आपको पता है वही फार्मूला है। अब यहाँ पर 3 और 4 मतलब हमें यूनियन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी A मतलब 3 से डिविजिबल है, दूसरा है प्रोबेबिलिटी B जो 4 से डिविजिबल है, और लास्ट है A इंटरसेक्शन B मतलब 3 एंड 4 मतलब 12, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, तो 12 से डिविजिबल है। ऐसी पैर हमें 1 बाय 1 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको नीचे 36 पैर, क्योंकि 6 वैल्यू है फर्स्ट डाइस की और सेकंड डाइस की अगेन 6, सो 1 बाय 1 मतलब फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ और 6 तक आप पैर बनाओगे 1 बाय 1, तो ऐसे 6 मल्टीप्लाई बाई 6 टोटल 36 पैर जनरेट होती है। अब इस पैर में का सम, और वो जो सम है, सम का मतलब है टोटल, तो उसका जो टोटल है वो यहाँ पर 3 से 4 से 3 एंड 4, तो डिफरेंट 3 वैल्यू से डिविजिबल है, ये हमें पैर फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो वहाँ पर हम लिखेंगे डिविजिबल बाय 3। तो ऐसी ये जो सभी पैर है उस पैर में से जो टोटल है
उसमें से 3 से डिविजिबल है, ऐसी कितनी पेयर है वो हमें यहाँ से फाइंड आउट कर लेना। यहाँ पर जो पेयर है उसमें से 12 पेयर ऐसी है कि जो 3 से डिविजिबल है, मतलब उस टोटल को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको कोई वैल्यू मिलेगी, मतलब पॉइंट में आंसर नहीं मिलना चाहिए, तो उसको डिविजिबल नहीं कहते। तो ऐसे 12 पेयर है, टोटल ऐसे 12 है, और हमारी टोटल पेयर 36 है। सो 12 डिवाइड बाय 36। सो 3 से डिविजिबल 12 है और टोटल 36, सो 12 डिवाइड बाय 36। अब नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी बी। तो प्रोबेबिलिटी बी में हम क्या लिखेंगे, 3 की जगह पर 4, सो डिविजिबल बाय 4। सो 4 से डिविजिबल है, ऐसी टोटल 9 पेयर है और टोटल पेयर हमारी 36 है। सो 9 डिवाइड बाय 36। अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अब हम यहाँ पर लिखेंगे डिविजिबल बाय 3 एंड 4। तो इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 12। सो 12 से डिविजिबल है ऐसी पेयर, ऐसे सिर्फ एक ही पेयर है, सो 1 डिवाइड बाय 36। अब ये जो तीनों आंसर मिल गए हमें इस फॉर्मूला में लिख देना है, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू लिखते हैं, फर्स्ट है 12 डिवाइड बाय 36 प्लस 9 डिवाइड बाय 36 माइनस 1 डिवाइड बाय 36 इक्वल टू, अब देखो सभी के डिनोमिनेटर में 36 है और उसका एलसीएम होगा 36। अब न्यूमरेटर में 12 प्लस 9 माइनस 1, इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 20 डिवाइड बाय 36 इक्वल टू, इसको छोटी वैल्यू में अब कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो 5 4 जा और 9 4 जा, ऐसा होगा। तो यहाँ पर 4 4 कैंसल, आपका फाइनल आंसर 5 डिवाइड बाय 9, तो ये आपको आंसर मिल गया। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसके अंदर 36 पेयर के अंदर, अब ये एक सैंपल हो गया आपके एग्जाम्पल का कि 3 और 4 उसकी जगह पर कोई भी वैल्यू चेंज करके आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप उसमें चेंज करोगे।